एक ऐसा ट्रेन जिसमें मौत की चीख सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तुषार आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। वैसे तो कल लोकल ट्रेन पकड़कर ही घर जाता था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था किसी आखिरी लोकल ट्रेन की छूट जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फोटो ब्रिज पे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने बढ़ रही थी। ट्रेन रफ्तार पड़े इससे पहले ही आखिरी डब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ गया। रोज जिंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी पड़ी हो जाती है कि उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता है। दरवाजे पर खड़े होकर हाफते हाफते उसने अपनी सांसों को अपनी अंदर खींची और फिर जाकर रोज वाली सीट के कोने में खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बरसात हो रही थी। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंद उसे और उसकी रूह को सुकून दे रही थी। रह रहकर बिजली का चमकना और कभी अचानक जोर से बादल का गरजना ट्रेन को पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे उस बारिश में ट्रेन को पकड़ने से पहले उसे लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नजर घुमा कर देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस आखिरी डब्बे में। शायद बारिश की वजह से ज्यादातर लोग जल्दी ही निकल होंगे आज, इसीलिए डब्बा खाली था। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और 2 मिनट के बाद चल दी। चलती हुई ट्रेन से एक पल का तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, यह सवाल इतनी थकान और ऐसे मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा आंखें खोले बंद की, सोने को चला गया। ट्रेन में सफर करते करते जब दोबारा आंख खुली तो फिर से पूरा डब्बा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया, तो फिर वह पूरी की पूरी भीड़ कहाँ गई? यही सोचते सोचते जब उसने नजर घुमाई तो बीड़ी की महक आई और न धुएं का एक गुब्बारा उसकी आंखों के सामने आया। उसने देखा दूसरी तरफ मुंह करके एक आदमी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डब्बा भरा पड़ा था, अचानक खाली कैसे हो गया? तो सब बोल पड़ा, 20 साल से इस डब्बे में जाता हूँ। 12 बजे के बाद बाबूजी इंसान घुसने तो क्या, परिंदा पर मरने की नहीं डरता। कहते हैं भूत या डब्बा है। यह तुषार को यह बात बहुत बेतुकी सी लगी। उसने कहा कि भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा सा कास खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात को इस डब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ट्रेन रुकी थी वहीं से उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने आगे बताना शुरू किया।
साल भर पहले मैंने एसटीसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इस डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली तो था ही। थोड़ा फैलकर सो गया। कुछ देर बाद जब आँख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो मगर वह बड़ा लीन होकर अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं खिड़की के बाहर ही देख रहा था। तभी मुंडा उसने पन्ना पलटने की। उसने अखबार मोड़ा तो मैंने वह भयानक चेहरा देखा। टूटा हुआ अधकुचला और उसके सिर से बहता हुआ खून। ऐसा लग रहा था जैसे सिर मार मार कर कुचलने की कोशिश की गई हो। आखिरकार इंसान ही हूं मैं। मेरी आंख बंद हो गई और चीख निकल गई। मैं चीखता जा रहा था और अचानक इस आदमी ने पकड़कर मुझसे कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आदमी को उठाकर देखा तो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, यह लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप घबराए हुए लग रहे हैं बहुत। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा शायद यह मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उसे पानी की बोतल ली। दरवाजे के पास जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे पर पानी से रुमाल को पोंछा। अपनी सीट पर आकर बैठा। एक बार फिर से मुझे झटका लगा क्योंकि वह आदमी वहां नहीं था। मैं कुछ कहूं कुछ करूं इससे पहले ही आवाज आई, अरे भाई साहब, अरे मैं यहाँ गेट के पास में हूं। मैं डरते डरते उसके पास उसकी बोतल देने गया और बोतल मेरे हाथ से लेने की एक आदमी ने मेरी आंखों के सामने वह चलती ट्रेन से कूद गया। मैं 2 मिनट को वहां से हिल नहीं पाई, लेकिन फिर से खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठा। सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था आखिरकार ये सब हुआ कैसे। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल दे दीजिए। मैं 2 मिनट को वहां से हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर मैं खुद को संभाला और जाके गेट के पास वाली सीट पर बैठा। मैंने सोचा और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ कि तभी मेरे पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दीजिए। उस आदमी ने आगे बताया, साफ। मैं दोबारा अपने सामने देखकर शायद डर के मारे मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई एक इंसान से क्या करवा सकती है, यह उसे दिन मुझे समझ आया। मैं एक चलांग सी सीट से सीधा दरवाजे तक आया। किस्मत भी साथ थी मेरे कि इस वक्त स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन जाने तक मैं वहीं खड़ा देखता रहा। वह आदमी गेट के पे मेरी ओर देखता मुस्कुरा रहा। स्टेशन से ट्रेन चली और जब ट्रेन मेरी आंखों से दूर रही हुई, मैं वहीं खड़ा रहा और उस दिन के बाद भूल कर भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कंपार्टमेंट में चढ़े भी जाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम कोई राज नहीं रहेगा। अभी 4 दिन पहले की बात है।
मैं ट्रेन में बैठे खुद को रोक नहीं लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरी आंख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद जैसे नींद की बेहोशी जगह अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वह 1 साल पहले वाला आदमी नजर आ रहा था। आखिर क्या होगा उसके साथ? क्या वह सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।